गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में 5 न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। प्रस्ताव के अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय तथा जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से न्यायालयों में जो लंबित प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए किसानों हेतु कितने करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे। तो राजस्थान सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए की लागत से 1000 ड्रोन की खरीदारी की जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सुरक्षित, प्रभावी और तीव्र गति से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए जो 40 करोड़ रुपए में 1000 करोड़ ड्रोन है वो खरीदे जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक से किसानों की आय में वृद्धि होगी और छिड़काव की लागत में भी कमी आएगी। तो किसानों को ड्रोन है वो किराए पर मिल सकेंगे और किसान खुद भी खरीद सकेंगे। इसके लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो 40 करोड़ रुपए का बजट है वो 1000 ड्रोन खरीदने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। 20 जुलाई को राज्य के कृषि बजट की समीक्षा की बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। ड्रोन ग्राम सेवा सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को ड्रोन चलाने और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग आदि भी दी जाएगी। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जो कृषि में नवाचार करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गलवा बांध और उसकी नहरों के जीर्णोद्धार हेतु राज्य सरकार 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो हाल ही में आपको बता दें कि जो गलवा बांध है वो टोंक में स्थित है। इसके जीर्णोद्धार के लिए 33 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टोंक जिले के उनियारा के पास 1960 में बने गलवा बांध, जी हाँ गलवा बांध है 1960 में बनाया गया था, टोंक जिले के उनियारा में है और इसकी नहरों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा 33 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से बांध, मुख्य नहर और शाखा नहर का जीर्णोद्धार है वो करवाया जाएगा। इस बांध से क्षेत्र की 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। तो टोंक में स्थित है गलवा बांध। ये बांध भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। 2022-23 के बजट घोषणाओं में इस कार्य को शामिल करते हुए राज्य सरकार द्वारा ये स्वीकृतियाँ जारी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कितने कृषि महाविद्यालय हेतु अस्थायी भवन की व्यवस्था और भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा एक घोषणा की गई जो राज्य में 29 कृषि महाविद्यालयों के लिए अस्थायी भवन की व्यवस्था तथा भूमि के आवंटन की प्रक्रिया वो जारी है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 29 कृषि महाविद्यालय के लिए अस्थायी भवन की व्यवस्था और भूमि आवंटन की कार्यवाही वो जारी की गई है। ये कृषि महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अधीन ही संचालित किए जाएंगे। वहीं पर देवली टोंक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। सरकार द्वारा इसकी समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों और दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है वो शुरू किया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को परिपत्र भेजकर आदेशों की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा अन्य भर्ती विभागों द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को बार बार दस्तावेजों के प्रमाणीकरण से इससे छुटकारा दिलाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों, डिग्री डिप्लोमा जारी करने वाले संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे डिजिटलाइज्ड डाटा के आधार पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। भविष्य में अन्य भर्तियों में अभ्यर्थियों की चयन होने पर बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इससे आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है वो राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में माही परियोजना के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? तो राजस्थान में माही परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 545 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो माही परियोजना के लिए 545 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए और जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न कार्य करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है जो जून 2022 में प्रदान की गई थी। इस कार्य से लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई जल की दक्षता में वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा, घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदोरा, तलवाड़ा, अर्थुना में इस परियोजना के कमांड क्षेत्र में किसानों को इससे लाभ मिलेगा। तो माही परियोजना जो गुजरात और राजस्थान राज्यों के सहयोग से 1972 में निर्मित सिंचाई एवं जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना है। माही बजाज सांगर बांध है वो बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा की तहसील बोरखेड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चेन्नई में 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 10 पदक जीते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन चेन्नई में 10 से लेकर 14 जून 2022 तक किया गया था। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीतकर इतिहास रचा है। चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल 56 अंकों के साथ नेशनल चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। तो 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 10 से लेकर 14 जून तक चेन्नई में हुई थी और राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 10 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जीवन मिशन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान है वो पूरे देश में 14वें स्थान पर है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जल जीवन मिशन में राजस्थान है वो देश में 14वें स्थान पर है। तो ये रैंकिंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसी रैंकिंग है वो काफ़ी बार पूछी जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1.67 लाख हर घर जल कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। राजस्थान इस मिशन के तहत दिए जा रहे जल कनेक्शनों की संख्या के आधार पर 14वें स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष में 1.67 लाख हर घर जल कनेक्शन में तकरीबन 78,000 जल कनेक्शन छोटी पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से तथा 28,000 कनेक्शन है वो बड़ी पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा नल के माध्यम से पीने का पानी पहुंचाने के लिए मिशन के तहत प्रदेश के 26.30 लाख घरों को इससे जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो राजस्थान सरकार ने उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने के लिए हाल ही में ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, MOU किया गया है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर मिट्टी को बचाने के लिए सदगुरु के ईशा आउटरीच के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। JCC में आयोजित मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु ने किसान और मिट्टी के अनुकूल कृषि नीतियां बनाकर राज्य में मिट्टी को बचाने के लिए एक MOU का आदान प्रदान जून 2022 में किया गया था।
तो सद्गुरु जग्गी वासुदेव सद्गुरु जो हाल ही में राजस्थान आए थे। इसी के प्रकार आपको बता दें कि राजस्थान गुजरात के बाद फाउंडेशन के साथ में ये समझौता करने वाला दूसरा भारतीय राज्य भी बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सद्गुरु की मृदा बचाओ मिट्टी बचाओ एक पहल जो एक वैश्विक आंदोलन है। इस आंदोलन का जो प्राथमिक उद्देश्य सभी देशों से जो कृषि मिट्टी में न्यूनतम 3 से 6% कार्बनिक सामग्री को अनिवार्य करने का आग्रह करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में 15 पदक जीते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने 20 जुलाई को दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप जो अभियान है वो पूरा किया है। 20 जुलाई को 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 15 पदकों के साथ भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए अभियान का समापन किया है। भारत इस तालिका में टॉप पर रहा है, 15 पदक जीते हैं। शूटिंग विश्व कप 2022 जिसका आयोजन है वो दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया था। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत की तरफ से अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और समीर की तिकड़ी ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है वो 20 जुलाई को मनाया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है जो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के सम्मान में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1966 में यह दिवस हर साल है वो 1966 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसके सदस्य के रूप में 181 शतरंज संघ है, इस दुनिया भर में आपको बता दें कि शतरंज के कार्यक्रम जो आयोजित करता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसका जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान से किसे जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान से किस व्यक्ति को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।